नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जानिए कि आखिर सत्ता की मलाई कुछ रसूखदारों तक ही क्यों सीमित होती है। जानिए कि इस लोकतंत्र के अंतर्गत एक आम आदमी कितना आवाज उठा सकता है। जानिए यह भी कि इस लोकतंत्र में अगर आपकी आवाज उठती है तो लाठियों के सहारे उसे दबाया क्यों जाता है। श्रीमान, मौजूदा जो हाल है झारखंड के अंतर्गत, जेपीएससी को लेकर जो बात रखी जा रही है, जेएसएससी को लेकर भी बात रखी जा रही है, सीजीएल को लेकर भी बात रखी जा रही है, और अगर एक छात्र बोले तो समझ में आता है। लेकिन वही बात आता है कि जब पूरे सूबे से 2400 जिला से अगर छात्र निकलकर यह बात रख रहे हैं कि श्रीमान आप जितना जल्द पुराने रिजल्ट को भी रद्द करिए और एग्जाम प्रोसेस में सुधार करिए, और इसके लिए आपको श्रीमान जो पुराने रिजल्ट का लेखा जोखा जानना है वो सीआईडी पर भरोसा नहीं जता पा रही है यहाँ के छात्र। हालांकि सीआईडी ने त्वरित कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई छात्र के आंदोलन के बाद। चलिए आज का विश्लेषण यही है श्रीमान, क्या छात्र अपने भविष्य के निर्माण के लिए लाठी खाएगा? क्या छात्र अपने भविष्य के निर्माण के लिए अनशन पर बैठेगा, या छात्र अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करेगा, जिस नया सिस्टम का नाम है श्रीमान भूख हड़ताल। श्रीमान यहां तक ही बात अगर रुक जाती तो समझ में आता है। मौजूदा सरकार यह कह रही है कि हम वार्ता को तैयार है, लेकिन वार्ता कैसी? क्या यह वार्ता केवल सोशल मीडिया के पेज तक या अखबार का पन्ना में सुर्खियां बटोरने के लिए काफी है? मैं तो यही जानना चाहता हूं। अगर छात्र सीबीआई का मांग कर रहा तो श्रीमान इसमें हर्ज क्या है? ये भी बात को चलिए यहीं रोकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से एक अस्पताल के अंतर्गत एक आंदोलनकारी देवेंद्र महतो जी को रोका जाने की कोशिश करना, श्रीमान मुझे लगता है यह न केवल गैर संवैधानिक सिस्टम को डिफाइन करता है, बल्कि दिखाता है कि लोकतंत्र में झंडा यात्रा या तिरंगा यात्रा में यदि हम शामिल होना चाहते हैं तो भी सरकार मुझे क्यों रोक रही है। ये तमाम चीजें राजनीतिक सिस्टम से ओतप्रोत है। ये तमाम चीजें राजनीतिक पृष्ठभूमि को साफ करने का चेहरा दिखाती है। श्रीमान चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, कि बीते 10 से 15 दिनों के अंतर्गत झारखंड जिस तरीके से गर्मा, और यह गर्माहट जो झारखंड के अंतर्गत आया वह बड़ा डिसिप्लिनरी सिस्टम से हुआ। छात्र में बवाल है, छात्र में आक्रोश है, छात्र आंदोलनकारी के रूप में जा रहे। अब छात्रों के साथ लगेगा, क्या छात्र क्रांतिवीर की ओर जाए या वो क्रांतिकारी बन जाए? अपने हक के मांग करना, अपनी बातों को रखना क्या गुनाह है? अगर इस राज्य में गुनाह है तो सूबे के जो सबसे बड़े प्रधान सेवक हेमंत जी हैं वह कह रहे हैं कि भैया हम सीना चीर कर दिखा नहीं सकते, लेकिन हम छात्रों के लिए सोच रहे हैं। भैया कहते हैं कि यदि आपका बच्चा आपसे कुछ मांग कर रहा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, क्या 26 सालों के अंतर्गत जो मांगे की गई छात्रों के द्वारा, इसमें किन सरकारों ने लाठियां नहीं बरसाई? चलिए एक चीज अच्छा हुआ कि जिन पर लाठियां बरसी उनको देखने के लिए विपक्ष के नेता भी पहुंचे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तक के लोग पहुंच गए। यहीं तक राजनीति की नहीं रुकती है, इसको सीधा हम राजनीतिक मैनिपुलेटेड स्टंट के साथ आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। क्या राजनीति विश्लेषण इसी का आधार है? अब हम लोग भी छात्रों की बात अगर रखते हैं या छात्र की बात आवाज उठाते हैं या छात्र के हिस्से का बात अगर आपके पास पहुंचाते हैं तो उसमें 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है। छात्रों को उसका हक मिलना चाहिए, और छात्र के साथ जो हकमारी हुआ है उस पर भी भैया एक बेहतर जांच बैठना चाहिए। जांच बैठने के बाद जो सबसे बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, हर छात्र आपके लिए एक वोटर नहीं, हर छात्र आपके लिए एक सपोर्टर नहीं, हर छात्र एक आपके लिए एक कन्वेयर बेल्ट नहीं है जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को एक जगह से दूसरे जगह तक खींच कर ले जाएगा। छात्र तो छात्र है, ना तो किसी जाति से, ना धर्म, ना गोतिया, ना किसी राज्य। हर राज्य में अगर इस तरह का बवाल अगर एक राज्य से निकलकर दूसरे छात्र में, आप दिल्ली जंतर मंतर की बात करते 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 श्रीमान अब यही वो तर्ज बन गया झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। आपको याद होगा बापू वाटिका से जिस तरीके से हल्के में इस आवाज को रखा गया, अब यह आवाज दबने नहीं जा रहा। सरकार यदि कम समय के अंतर्गत चीजों को साफ करके एक नया पिक्चर नहीं रखती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन इस राज्य में होगा। हालांकि हेमंत जी भाजपा को एक सीधा चुनौती दे रहे हैं, केंद्र की सरकार को, कि भैया हमारा सेस चार्ज तुमने रोका है, अब इसके लिए आप उलगुनान की तैयारी करें। आने वाले मौजूदा विश्लेषण में आपके साथ स्पष्ट तरीके से रखेंगे इसका राजनीतिक मायने क्या है। तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय हिंद।